हाँ, और मेरा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, ऑफलाइन सेंटर भी है गया में। ठीक, गया में आपका गया बोध गया रोड पे आपको मिल जाएगा। जब बाईपास से आप जाइएगा तो गया बोध गया रोड जो जाती है उसमें आपको सेंटर मिल जाएगा कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के नाम से। ठीक, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रॉब्लम देखे थे, और फोर्थ लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में हम कुछ फार्मूला बताए थे कंपाउंड एंगल का, याद होना चाहिए आपको। कंपाउंड एंगल का फार्मूला बताते थे साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? अगर यहीं पे अगर माइनस लगा देते हैं साइन ए माइनस बी, यहाँ पे अगर माइनस लगा देते हैं साइन ए माइनस बी लिखना चाहते हैं तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला लिखाए थे। उसके बाद आपको फार्मूला हम लिखाए थे कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अल्टरनेट हो जाएगा साइन। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। बट कॉस में क्या हो जाता है, यहाँ अगर प्लस लेते हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ प्लस। ठीक, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पढ़ाए थे। उसके बाद उसको ऐड किए थे, सब्सट्रैक्ट किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, तो फार्मूला आपका बना था साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी को अगर ऐड किए थे तो फार्मूला बना था कितना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। याद आ रहा है? सिमिलरली आपको कोई फार्मूला देखे थे साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। बोलेगा सर ये फार्मूला आप रिवीजन क्यों करा रहे हैं? इसलिए रिवाइज करा रहे हैं कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में चाहे पूरे कैलकुलस पढ़िएगा तो इसके बिना आप यूज नहीं कर सकते, ताकि हम चाह रहे हैं 2 बार 3 बार में आपको याद हो जाए। तो ये आप पढ़े होंगे 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला आप जाके देखिएगा तो आपको फार्मूला मिलेगा क्या, जो पढ़ाए थे आपको, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। फार्मूला पढ़ाए थे आपको 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका सभी का एक्सप्लेनेशन दिए थे कि कहाँ से आता है फार्मूला। नेक्स्ट पढ़ाए थे आपको कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। थोड़ा यहाँ पलट जाता है, यहाँ पहले ए माइनस बी हो जाता है। इक्वल टू फार्मूला पढ़ाए थे 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये सभी कॉस और साइन में फार्मूला आप देखे थे। अब हम लोग चलते हैं टेन में, फार्मूला टेन का फार्मूला देखते हैं। ठीक, ठीक, टेन में देखते हैं फार्मूला ताकि आपको पता चल जाए। तो टेन का फार्मूला देखते हैं, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला देखते हैं। अगर टेन ए प्लस बी का फार्मूला देखिएगा तो आपको पता होना चाहिए टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? और साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता है कितना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन, ये फार्मूला जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस, अभी जस्ट फार्मूला लिखा है, देखो अभी जस्ट फार्मूला लिखा है, इधर लिखा है ना कॉस ए प्लस बी का, यही आप देख लो, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करते हैं, ये टेन के इक्वल है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन ले लेंगे तो आपको फार्मूला ऊपर में क्या बनेगा, देखो यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से भी कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन ले लेंगे। कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ आपको, ठीक, इस नंबर से डिवाइड देना, तो साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन, देखो कॉमन का अर्थ है जो नंबर कॉमन ले रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस,
कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। सिमिलरली इसमें से नीचे में से डिनोमिनेटर में से आपको कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन ले लो, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहां से बचेगा आपको, यहां से बचेगा कितना, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये इंटू है, अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन ले रहे हैं, तो जो नंबर कॉमन ले रहे हैं उस नंबर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब बीच में माइनस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत, यहाँ से कुछ कैंसिल होने का चांस है, देख लेते हैं। कॉस बी और कॉस बी कैंसिल, क्या कॉस ए और कॉस ए कैंसिल, यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसिल, यहाँ से कॉस ए कॉस बी कैंसिल। तो आपको क्या बचेगा यहाँ से, जरा देख लो, यहाँ से बचेगा टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपको मिल जाएगा क्या, देखो यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फार्मूला जाएगा, साइन बाई कॉस बचा ना, तो टेन ए और प्लस साइन बी अपन कॉस बी, तो टेन बी अपॉन ये हो जाएगा, ये वन बचेगा ना, तो वन माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन ए इंटू टेन बी। यही फार्मूला ना पढ़े थे, साइन टेन ए प्लस बी का यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब सेम तरह से आप जब माइनस की फॉर्मूला लिखिएगा, जब आप माइनस का फॉर्मूला लिखिएगा तो सेम तरह से यूज कर सकते हैं इसको, टेन ए माइनस बी है। जरा गौर करो, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो। लिखने का तरीका है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपका फार्मूला बन गया टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का। नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। कॉट निकालना चाहते हैं हम, क्या निकालना चाहते हैं, कॉट, ठीक, कॉट निकालना चाहते हैं हम, निकालना चाह रहे हैं कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस भी। यही ना फॉर्मूला होता है, कॉस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो एंगल क्या है, ए प्लस बी, तो इसमें भी लिख दिए ए प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला लिखो जरा, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अपॉन क्या हो जाएगा आपको, साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जिस तरह कॉमन लिए हैं टेन में, आप टेन में जो कॉमन लिए हैं उसी तरह आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ कॉट में। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए या कॉस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से बचेगा वन माइनस कॉस ए, क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए कॉमन है तो कॉस बी कैंसिल, कॉट ए प्लस कॉट बी। आप देख लीजिएगा कॉमन लेके, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन लीजिए तो ये फार्मूला आपको बन जाएगा कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी का क्या फार्मूला हो गया हमारे पास, ये कॉट ए प्लस बी का फार्मूला जाएगा वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन कॉट ए अपॉन, अच्छा देख लेते हैं, कॉट ए, कॉस ए से कॉस ए, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा ना। देखो साइन बी यहाँ से देखो डिवाइड करो, मन में सोचो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी कैंसिल हो जाएगा तो साइन अपन क्या होगा, कॉस कॉट ए हो जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखो तो नेक्स्ट काम वही होगा, ठीक। तो यहाँ से आपको
समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉट ए माइनस बी का। तो कॉट ए माइनस बी का सोचो क्या लिखोगे, कॉट ए माइनस बी इजकल टू, देखो ये 1 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन साइन ए इंटू साइन कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस होगा ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉट ए और माइनस कॉट बी। एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की चांस रहेगा। कॉट ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ठीक है। ओ सॉरी उल्टा लग गया, एक मिनट उल्टा हो गया ना, कॉस नहीं कॉमन लेके यहाँ साइन कॉमन लेते हैं, थोड़ा गलती हो गया है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ कॉस कॉमन नहीं लेके साइन कॉमन लेते हैं, थोड़ा कॉट नहीं होगा ना, साइन अपन कॉस टेन हो जाएगा, उल्टा हो गया, ये थोड़ा गलती हो गया, इसको आप देख लीजिए, उल्टा हम ले लिए, ध्यान नहीं दिया, टेन बनेगा ना, यहाँ हमने उल्टा हो गया है। ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉट ए प्लस बी है तो यहाँ क्या करेगा, साइन ए इंटू साइन बी कॉमन ले लो, साइन ए इंटू साइन बी, उल्टा हो रहा है, हमें कॉट बनाना है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ थोड़ा हल्का गलती हो गया था, उसको सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा आपको, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी ले रहे हैं ना, ये साइन बी, ठीक, साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल, इसके होगा कॉस ए, अच्छा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन साइन बी कैंसिल, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा कॉट ए प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन, क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 होगा यहाँ पे, अपॉन क्या होगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, ये सही फार्मूला है। ठीक, चलो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जहां प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो सिमिलरली क्या कर देना, आपको साइन अल्टरनेट कर देना था, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ये फार्मूला याद कर लेना है आपको, कॉट ए माइनस बी का। यहाँ तक कोई परेशानी, ये कॉट ए माइनस बी का फार्मूला का, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला का, आप स्मॉल करके देख सकते हैं इसको। देखिए टोटल फार्मूला आपको मिल जाएगा, tan ए प्लस बी, देखिए tan ए प्लस बी का फार्मूला tan ए प्लस tan बी अपन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan ए माइनस बी का फार्मूला tan ए माइनस tan बी अपन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। सिमिलरली cot ए प्लस बी का फार्मूला cot ए इंटू cot बी माइनस 1 अपन cot बी प्लस cot ए। सिमिलरली cot ए माइनस बी का फार्मूला था cot ए इंटू cot बी प्लस 1 अपॉन cot बी माइनस cot ए। अब इस पर कुछ सवाल बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, prove that sin b minus c अपॉन cos b इंटू cos c, कोई दिक्कत, प्लस साइन c माइनस a अपॉन cos c इंटू cos a, प्लस साइन a माइनस b अपॉन cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है, ये सवाल आपको प्रूफ करना है। साइन b माइनस a b माइनस सी अपॉन कॉस b इंटू कॉस सी, प्लस साइन c माइनस a अपॉन कॉस c इंटू कॉस a, प्लस साइन a माइनस b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b इजकल टू 0 प्रूफ करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर में बहुत बार आ चुका है। जितना बार आप देखिएगा तो एक दो मतलब हर साल में अल्टरनेट, कभी कभी तो लगातार आ जाता है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा आपको मिल जाएगा ये सवाल। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक सेक्शन को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, पहले एक सेक्शन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक, एक सेक्शन को फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, साइन बी में, अच्छा सोल्व किससे करना है, LHS से, LHS से सोल्व करना है। साइन b माइनस सी अपॉन कॉस b इंटू कॉस c, प्लस साइन c माइनस a अपॉन कॉस c इंटू कॉस a, प्लस साइन a माइनस b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b। इसको अब क्या करते हैं, हम एक सेक्शन को देख लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, हमको इस एक सेक्शन को देख लेते हैं। पहले एक सेक्शन का मतलब अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो जो रिलेशन आपको दिखेगा वही क्या होगा, दूसरा सेक्शन में दिखेगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, मान लेते हैं इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 सेक्शन है ना। तो एक सेक्शन को पहले देख लेते हैं, सेक्शन फर्स्ट को देख लेते हैं। ठीक, पहले सेक्शन को सोल्व कर लेंगे तो दूसरे सेक्शन से वही आएगा, तीसरे सेक्शन से वही आएगा। तो सेक्शन फर्स्ट क्या है, साइन b माइनस सी अपॉन कॉस b इंटू कॉस सी, कॉस सी। अब देखो यहाँ पे साइन b माइनस सी यानी साइन a माइनस b का फार्मूला आपको बताया था। a के जगह b है और b के जगह c है, तो इसको फार्मूला लिखो, साइन a के जगह b है ना, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, यही ना फार्मूला होता है, अपॉन कॉस ए बी अलग अलग है तो कर दो अलग, क्या कॉस ए इंटू सॉरी कॉस बी इंटू कॉस सी। अलग अलग करने आता है तो अलग अलग कर दो, तो अलग अलग कर दो तो क्या जगह, साइन बी इंटू कॉस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी, माइनस जरा गौर करो अलग अलग कर दिए ना डेनोमिनेटर को, कॉस बी इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी। अच्छा ये सी है, कॉस बी इंटू कॉस सी होना चाहिए यहाँ भी। देखो ना साइन बी माइनस सी है ना, कॉस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, ये सी होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा होगा, कट क्या रहा है, कॉस सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कॉस बी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपको, साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी का क्या वैल्यू आ गया आपको, ये साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, टेन बी
और माइनस साइन सी अपन कॉस सी क्या होता है, टेन सी। टेन सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सिमिलरली आप इसको लिख सकते क्या, सिमिलरली, यहां पे गौर करो, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो बताओ, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली को शॉर्ट में सिमिली भी लिख देते हैं तो चलेगा, सिमिली मतलब सिमिलरली है ना। सिमिलरली का आप कैसे लिख सकते हो, सिमिलरली साइन सी माइनस ए अपॉन क्या लिख सकते हो, कॉस सी इंटू कॉस ए। यहाँ पर गौर करो, जा देखो क्या कॉस बी माइनस सी है अपन कॉस बी इंटू कॉस सी है, तो यहाँ कॉस सॉरी साइन है ना, हाँ साइन बी माइनस सी अपन कॉस बी इंटू कॉस सी है, तो इसका वैल्यू होता है टेन बी माइनस टेन सी। तो सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन सी माइनस टेन ए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, है ना। सिमिलरली एंड क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस अच्छा ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, और कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, टेन ए माइनस टेन बी। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। नाउ अब क्या होगा, नाउ हमारे पास LHS का वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेक्शन, क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐड कर दो प्लस सेकेंड को ऐड कर दो प्लस थर्ड को ऐड दो, यही ना तीनों का सेक्शन का वैल्यू है, फर्स्ट सेक्शन सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन तीनों का वैल्यू है। तो फर्स्ट सेक्शन को क्या है हमारे पास, टेन बी माइनस टेन सी, सेकेंड सेक्शन क्या है प्लस टेन सी माइनस टेन ए, और थर्ड सेक्शन क्या है टेन ए माइनस टेन बी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेन बी और टेन बी कैंसिल हो जाएगा ना, सिमिलरली टेन सी और टेन सी कैंसिल हो जाएगा, और टेन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में क्या बचा, जीरो। यही ना RHS है, ये प्रूफ करना था, RHS प्रूव्ड। देखो इसको, कितना बढ़िया सवाल था, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, PT मतलब प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक, इसको देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, tan 70 डिग्री को प्रूव करना है, 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब हम इसको LHS से देखते हैं। तो LHS से देखने से पहले आप इसको सोल्व कीजिए कि करना कैसे है, जरा सोचो, सॉल्यूशन इसको करते हैं। ऐसा करते हैं ना, 70 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, 70 को आप ऐसे लिख सकते हो, 50 प्लस 20 लिख सकते हो। 70 को कितना लिख सकते हो, 70 को 50 प्लस 20 लिख सकते हो। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 लगा दो। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ 10 लगा देना है। ठीक, तो दोनों तरफ 10 लगा दो, तो tan 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा tan 50 प्लस, ये डिग्री में है, प्लस 20। ये 50 डिग्री 70 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो ना, tan 70 डिग्री इक्वल टू, दोनों तरफ 10 लगा दिए, क्योंकि दोनों तरफ कुछ भी लगाते हैं, अगर ऐड करते तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो दोनों तरफ, तीस तक क्या कर दिए 10 लगा दिए, तो दोनों तरफ लगा दिए। तो 10, ये tan 70 को छोड़ दो, tan 70 डिग्री को आप छोड़ दो। इसका फॉर्मूला लिखो, tan a प्लस बी का भी जस्ट फार्मूला लिखाए हैं, tan a प्लस बी का भी फार्मूला लिखाए हैं। tan a प्लस बी का फार्मूला है आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।
ये भी जस्ट फार्मूला लिखाए हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे गौर करो, तो कितना हो जाएगा, tan A प्लस tan B। देखो यहाँ आपके पास फार्मूला है, tan A प्लस B का फार्मूला है आपके पास, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो इसी को यूज करते हैं। तो tan A अपॉन कितना हो जाएगा आपको, 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक ठीक, इधर लिखते हैं, इसको नीचे डिनोमिनेटर वाला सेक्शन में क्या कर दो, 1070 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1070 इंटू 1 माइनस 1050 इंटू 1020 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, 1050 प्लस 1020, ये वाला ऊपर वाला डिनोमिनेटर लिख दिए। अब क्या करें, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1070 माइनस देखो 1070 इंटू 1050 इंटू 1020, कोई दिक्कत? इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1050 प्लस 1020। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक, हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव वाले टर्म को इधर ले जा रहे हैं। तो 1070 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1070 इक्वल टू 1070 इंटू निगेटिव वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1050 इंटू 1020 इक्वल टू 1050 सॉरी प्लस है ना, ये इंटू में देखो 1070 इंटू 1050 इंटू 1020 है, ये इधर आ गया था प्लस होगा 1050 प्लस 1020। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सोचो हमें 1070 इक्वल टू 1050 चाहिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दो, 1070 को लिखो कितना, 20 के टर्म में, तो इसको लिखो 1070 इक्वल टू, हमें 50 और 70 और 20 के टर्म्स में चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ नहीं, तो 1070 को लिख दो ना, 1090 माइनस 20 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1090 माइनस 20 लिख सकते हो, तो 1090 माइनस 20 मतलब 70 को लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 1050 इंटू 1020, और बीच में प्लस है ये वाला सेक्शन, 1050 इंटू 1020। अब 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 20 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री प्लस 1050 प्लस 1020। कोई दिक्कत? आप एक फार्मूला आप जानते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, वैल्यू होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, पता है ना। हम लोग जब आइडेंटिटी पहला लेक्चर पढ़े थे, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें पढ़े थे। तो ये तो 1 हो गया, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास कितना, 1070 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1050 प्लस 1050, ये वाला 1050 और प्लस 1020, 1050 प्लस 1050 कितना, 21050 हो जाएगा ना। यानी यहाँ से फार्मूला आपको बन जाएगा 1070 डिग्री इक्वल टू 21050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। यही प्रूफ हो गया। अब फील आपको आ रहा होगा कि सवाल को बनाते कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना बार बोर्ड में पूछ चुका है, कितना बार बोर्ड में ये पूछ चुका है, आप जाके देख लीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब प्रीवियस टाइप आप सोच सकते हैं इस सवाल को, है ना। तो इस सवाल को आप देख सकते हैं, हम छोटा कर देते ताकि आप इसको देख पाए बढ़िया से और इसको प्रूफ कीजिए। फार्मूला हम साथ में इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक, हाँ।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, थोड़ा एक सवाल और करते तो और मज़ा आएगा। जितना सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना ही मज़ा आएगा। बिना सवाल के आप सोचोगे कुछ थ्योरी पढ़ ले, कुछ फार्मूला बना ले, तो मुश्किल है। बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन आ ही नहीं सकता है। पेपर में आपको 90% और 95% मार्क्स लाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो। इसलिए हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है सवाल। ठीक, प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इजकल टू tan 55 डिग्री। ठीक, इसको आपको देखना पड़ेगा। tan 55 उल्टा हो रहा है क्या? हाँ, tan 55 नहीं होगा ये। ऐसा करते हैं ना, tan 55 हो सकता है जब थोड़ा साइन में बदलाव कर दे। हाँ, अब सही सवाल है। cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इजकल टू tan 55 डिग्री। इसका दो तरीका से बनता है सवाल। तो पहला तरीका अभी बता रहे हैं, दूसरा तरीका तब बताएंगे जब आपको tan c प्लस डी का फार्मूला, चाहे साइन c प्लस डी का फार्मूला, cos c प्लस डी का फार्मूला, अगर ऐसा पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी आपको फर्स्ट मेथड बताते हैं जिससे आप फार्मूला यूज किए हैं। ऐसा करते हैं, हमारे पास सवाल है, इसको सोल्व करते हैं। पहला सवाल आप सोचिए, इसका आंसर कैसे करें। जितना भी सवाल बना रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड के लिए। कहीं भी जाके किसी भी बुक उल्टाइएगा आपको ये सवाल जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, LHS से बनाते हैं। क्या है, cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। ऐसा कर देना, आपको दोनों ऊपर से और नीचे से, डेनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों से क्या कर देते हैं, cos 10 डिग्री कॉमन ले लेते हैं। तो cos 10 डिग्री निकाल लो। जो निकालने का मतलब था डिवाइड देना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री अपॉन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से cos 10 डिग्री निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? cos 10 डिग्री ऐसा है, cos 10 डिग्री कैंसिल। तो यहां से क्या हो जाएगा, सोचो, यहां से बचेगा आपको LHS, ये क्या दिख रहा है, 1 प्लस tan 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 10 डिग्री, ये बचेगा। बोले सर इसका वैल्यू तो हमें निकालना था tan 55 डिग्री। आपको एक रिलेशन बताते हैं, ठीक, थोड़ा मजा आएगा। ठीक, आपको देखिए हर सवाल का जो भी फार्मूला होता है हम आपको साइड में लिख देते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आपको याद हो जाए। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं, tan a प्लस बी का फार्मूला आप पढ़े हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अब यहां क्या कर रहे हैं हम, a के जगह पे कोशिश कर रहे हैं, a के जगह पे आप ऐसा कर दो, a के जगह पे 45 डिग्री पुट कर दो और b के जगह पे 10 डिग्री पुट कर दो। चाहे b के जगह पे थीटा पुट करो, थोड़ा फील आएगा। b के जगह पे आप थीटा पुट करो। देखो एक नया फार्मूला आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक, नया फार्मूला क्या मिलेगा आपको, जरा इधर से देखिए। ठीक, नया क्या फार्मूला आपको मिलेगा, tan 45 प्लस थीटा इजकल टू फार्मूला हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री प्लस इंटू tan थीटा। आपको फील आ रहा है, जरा देखो गौर करो। बोले सर अब सवाल को छोड़ रहे हैं और फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार अगर फार्मूला पढ़ गए तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, आपको परमानेंट याद हो जाएगा, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो यहां से आपको क्या फार्मूला बन जाएगा, देखो tan
tan 45 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो tan 45 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस ये 1 हो गया ना, तो tan थीटा। अब आपको नया चमक गया होगा, देखिए क्या चमका, कुछ नज़र पे दिखा, आप गौर करो क्या दिखा, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा बराबर फॉर्मूला tan 45 डिग्री प्लस थीटा होता है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट देखो दिख गया होगा, दिखा कि नहीं दिखा, अगर नहीं दिखा तो देखने की कोशिश करो, देखो 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, फॉर्मूला क्या होता है tan 45 डिग्री प्लस थीटा कितना है आपके पास 10 डिग्री, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा tan 45 प्लस 10 कितना होता है 55 डिग्री। यही तो आपको RHS प्रूफ करना है, देखो यही प्रूफ करना है कि नहीं, जरा गौर करो, मिल गया होगा आपको। ठीक, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें, हाँ एक सवाल आपको हम छोड़े जा रहे हैं। ठीक, इस सवाल को आप एक सवाल बनाइए, देखते हैं कितने आदमी बनाते हैं। अगर आप इसको बना लें तो ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लें, ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। 2 क्वेश्चन दे दें, ठीक, एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। ठीक, इफ 3 tan थीटा इंटू tan phi is equal to 1, then prove that prove that 2 cos theta plus phi is equal to cos theta माइनस फाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जाके देखिए अपने प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, इतना रिपीट करता है क्वेश्चन। ठीक, और एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो सिलेबस में पढ़ा चुके हैं पहले, प्रूव दैट साइन माइनस 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 66 डिग्री इंटू साइन 33 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये आपको प्रूफ करना है। ज़रा आप ये 2 सवाल बनाइएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर आप पीछे देखना चाहते हैं सवाल को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। ठीक, अब आगे हम जो अभी सवाल बनाए हैं उसको प्रूफ देख लो एक बार फिर से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, देखो यही सवाल अभी जस्ट किए हैं, फार्मूला भी आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे एक नया फार्मूला आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्या फार्मूला आपको मिल जाएगा, जरा गौर करो। यहाँ से फार्मूला मिल गया कितना, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या फार्मूला होता है, tan 45 को आप π/4 लिख सकते हो, π/4 प्लस थीटा। दूसरा फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, tan 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। आपका फार्मूला आ जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। ये आपको 2 फार्मूला मिल जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा फार्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा, और 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है tan π/4 माइनस थीटा। ठीक, आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यू लेक्चर लेके आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 6। थैंक यू सो मच। सवाल को आप फिर से देख लीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपसे बन जाए तो ग्रुप में आप शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।